गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। क्रिप्टो करेंसी स्कैम, कोलकाता से गिरफ्तार किए गए मिलन गर्ग के खिलाफ चार्जशीट दायर। बहुचर्चित 2000 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी स्कैम एक अन्य आरोपी मिलन गर्ग के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी गई है। मिलन गर्ग को एसआईटी ने बीते जुलाई माह में कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। पूरे स्कैम में विदेश में रह रहे सुभाष शर्मा के साथ ही उसका भी अहम रोल रहा है। पूछताछ में भी उसने कई खुलासे एसआईटी के समक्ष किए थे। स्कैम में अब तक 89 व्यक्तियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके साथ ही 6 लोगों को करीब 11,36,000 रुपए की राशि वापस लौटाई जा चुकी है। वहीं विदेश में रह रहे मुख्य आरोपी सुभाष को स्वदेश लाने के लिए भी प्रयास जारी है। इसके लिए विदेश व केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ ही अन्य एजेंसियों के साथ जांच एजेंसी संपर्क बनाए हुए हैं। छानबीन में सामने आया है कि शातिर आरोपियों ने क्रिप्टो करेंसी का ऐसा जाल बिछाया कि वे चंद सालों में ही मालामाल हो गए। गग्गल आने वाली उड़ानों के समय में होगा बदलाव, 27 से बदलेगा शेड्यूल, एक फ्लाइट भी होगी कम। गग्गल हवाई अड्डे पर उतरने वाली उड़ानों का शेड्यूल 27 अक्टूबर से बदल जाएगा। इस दौरान जहां एक विमानन कंपनी एक उड़ान बंद करेगी, वहीं अन्य उड़ानों के समय में भी बदलाव होगा। इसके अलावा दिल्ली से गग्गल एयरपोर्ट पर आने वाली उड़ानों की संख्या भी 4 से 5 हो जाएगी। जानकारी के अनुसार ऑफ सीजन के चलते गग्गल एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर से विमानन कंपनी स्पाइसजेट एक उड़ान को बंद कर देगी। 27 अक्टूबर के बाद गग्गल एयरपोर्ट पर इस विमानन कंपनी को 2 ही उड़ानें आएंगी, जबकि इससे पहले रोजाना 3 उड़ानें लैंड और टेक ऑफ होती थी। इसके अलावा उड़ानों के समय में भी बदलाव होगा। फ्लाइट बुकिंग साइट मेक माई ट्रिप पर दर्ज शेड्यूल के अनुसार राजधानी दिल्ली से गग्गल एयरपोर्ट के लिए सुबह 6 बजे उड़ान भरने वाला जहाज 27 अक्टूबर से 6:35 पर उड़ान भरेगा। इसके अलावा अन्य उड़ानों के समय में भी 25 से 30 मिनट का अंतर होगा। पुलिसकर्मी ने बेरहमी से पीटे 2 युवक, रामलीला देखकर लौटे युवाओं पर गांधी चौक में बरसाई लाठी। हमीरपुर में रामलीला देखकर लौट रहे 2 युवकों पर गांधी चौक पर पुलिस द्वारा लाठी बरसाने का मामला सामने आया है। एक की टांग तथा दूसरे के कंधे पर लाठी की मार के निशान पड़े हैं। शहर के एक रेस्टोरेंट में फास्ट फूड बनाने वाला कारीगर तथा मिठाई बनाने वाला युवक अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ गत शुक्रवार रात के समय शहर में मंचित हो रही रामलीला देखने के लिए गए हुए थे। रात करीब 11 बजे चारों वापस लौटकर गांधी चौक पहुंचे तो यहां पर सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान 2 पुलिस कर्मचारी यहां से गुजर रहे थे कि जिनमें से एक ने बिना कोई बात किए युवकों पर डंडे बरसा दिए। पुलिस से मार खाने के बाद युवक अपने किराए के कमरे में चले गए। इस मारपीट का पता रेस्टोरेंट प्रबंधन को भी शनिवार सुबह चला। दोनों घायलों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मचारी ने उन्हें लाठी से पीटा है। सास व जेठानी पर दहेज उत्पीड़न और रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला दर्ज। एक महिला ने अपनी सास व जेठानी पर दहेज उत्पीड़न और उसका रास्ता रोककर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना ढली में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में आरती पत्नी रविंद्र कुमार निवासी गांव शेरपुर डाकघर चायल तहसील जुंगा ने बताया कि उसकी सास फुलवंती और जेठानी आशा वर्मा उससे दहेज की मांग करती है और कहती है कि तुम शादी के समय दहेज के रूप में बर्तन और अन्य सामान नहीं लाई हो, इसलिए अपने मायके जाओ और दहेज का सामान ले आओ। उसकी जेठानी आशा वर्मा व सास फुलवती ने उसका रास्ता रोककर उससे मारपीट की, जिससे वो चोटिल हो गई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। बच्चों को घटिया क्वालिटी का सेब खिलाने के मामले पर विभाग सख्त, स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस। बच्चों को घटिया क्वालिटी सेब खिलाने के मामले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर मामले पर 2 दिन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। इस दौरान संबंधित शिक्षक से लिखित में जवाब मांगा गया है। मामला जिला के एक मिडिल स्कूल का है, जहां मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत बच्चों को गले सड़े सेब खिलाए जा रहे थे। विभाग के निदेशक व समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक स्कूल में परख सर्वेक्षण की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे थे। एचआरटीसी को घाटे से निकालने के लिए सुक्खू सरकार का प्लान तैयार, डीजल पेट्रोल नहीं अब ई वाहनों में सफर करेंगे अधिकारी। एचआरटीसी को घाटे से उभारने के लिए सरकार व्यवस्था परिवर्तन करेगी। इसकी शुरुआत अफसरशाही से होगी। सरकार निगम में अधिकारियों का युक्तिकरण करेगी।
यानी जिन अधिकारियों के पास काम नहीं है उन्हें बदल दिया जाएगा। एचआरटीसी के अधिकारी डीजल व पेट्रोल के वाहनों में सफ़र करने के बजाय ई वाहनों का प्रयोग करेंगे। अभी तक परिवहन विभाग के अधिकारी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। अब एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक से लेकर महाप्रबंधक, मंडलीय प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक सभी वाहनों में सफ़र करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2025 तक ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। निगम के पास जो बचे वाहन होंगे उन्हें राज्य सरकार के पूल में शामिल कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती रही हमने लागू की ओपीएस। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की सरकार है। कांग्रेस ने कर्मचारियों से ओपीएस देने का वादा किया था और तब भाजपा कहती थी कि यह संभव नहीं है, मगर इस सरकार ने ओपीएस दिया है। एचआरटीसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री के सामने कर्मचारियों की कई मांगें रखी, जिस पर सीएम ने ऐलान भी किए। मुकेश ने कहा कि एचआरटीसी में जल्द ही 350 चालकों की भर्ती की जाएगी। हाल ही में 350 कंडक्टर रखे गए हैं, जिनके बाद अब चालक भी रखेंगे। ब्लॉक हो जाएंगे हजारों लोगों के राशन कार्ड। हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों के राशन कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा बार बार कहने पर भी ई-केवाईसी न करवाने वाले लोगों को अब आने वाले दिनों में डिपो पर मिलने वाला सस्ता राशन नहीं मिल पाएगा। हिमाचल में कुल 72,80,993 उपभोक्ता सस्ते राशन का लाभ ले रहे हैं, जिनमें से अब तक 56,97,460 लोगों ने ही अपने कागजात जमा करवाकर ई-केवाईसी करवाई है। 15,73,476 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसके चलते इनको प्रदेश में राशन देने की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। प्रदेश में अब तक करीब 78% लोगों की ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो पाई है। प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा में हजारों, जबकि प्रदेश भर में लाखों राशन कार्ड ब्लॉक होने का खतरा मंडरा रहा है। 30 सितंबर को ई-केवाईसी की अंतिम डेट थी। कर्मचारी महासंघ के नेता खुश, सीएम का जताया आभार। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के एक गुट के अध्यक्ष एवं गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि महासंघ द्वारा उठाए गए कर्मचारियों और पेंशनरों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता और संवेदनशीलता से फैसले लिए वो उनकी जन कल्याणकारी सोच का अद्वितीय उदाहरण है। इस अवसर पर महासंघ के महासचिव राजीव चौहान, जिला शिमला के अध्यक्ष रणदीपजीत सिंह ठाकुर और अन्य पदाधिकारियों ने भी सीएम के फैसलों की सराहना की व आभार जताया। मुख्यमंत्री द्वारा 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा की प्रशंसा की। बिजली बोर्ड में युक्तिकरण की तैयारी। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में अधिकारियों के स्तर पर कुछ और पदों पर युक्तिकरण किया जा सकता है। हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें चीफ इंजीनियर वर्कर्स व उनके साथ लगते एसई के पदों को युक्तिकरण की बात सामने आई थी। अब यह भी सामने आ रहा है कि एसई के साथ एक्सईएन के पदों का युक्तिकरण कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह की हलचल बिजली बोर्ड में चल रही है और इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट में ऐसी कई सिफारिशें होंगी जिसमें बिजली बोर्ड में आला स्तर पर युक्तिकरण किया जाएगा। ऐसे पदों को देखा जा रहा है जिनकी ज़रूरत बहुत कम है। मुख्यमंत्री पहले ही यह कह चुके हैं कि बिजली बोर्ड में अधिकारियों की फौज है। यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा चीफ इंजीनियर बनाए गए हैं और उनके साथ अटैच स्टाफ पर भी आला अधिकारी हैं। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।